नमस्कार देवी और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। और आज बात इस अजब गजब देश की। कल बकरीद थी, पूरे मुल्क में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मोमिनों ने देख देख कर अपने मजहब की तामील की, क्योंकि खुदा जो है उसको प्यारी है कुर्बानी, और खुदा चाहता है कि उस कुर्बानी के भी नियम, मतलब जो सवाब है, जिसको कई लोग पुण्य से प्रतिस्पर्धी बनाते हैं, पुण्य के बगल में कह देते हैं कि ये पुण्य मतलब सवाब हुआ, वो असल में सवाब नहीं है। सवाब के लिए छुरी कैसे फेरनी है, कितने मिनट तक फेरनी है, गर्म खून चाहिए, आधा गर्म आधा ठंडा, वो तब सवाब का काम होता है। हालांकि इस पर पेटा वेटा नहीं बोलती। इस बार हालांकि पेटा वालों ने एक बकरी की फोटो लगा के कुछ कुछ किया था, और उसी तरह कुछ लोगों ने वर्चुअल बकरीद की भी बात की। लेकिन इस देश में इसको ऐसा मुद्दा बना दिया गया है। मैं आज 3 अलग अलग मसले आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना गलत, आपको किस भ्रम में रखा जाता है। बताया जाता है लगातार कि इस देश में मुसलमान संकट में। मैं कहता हूं कि इस देश में अगर मुसलमान संकट में है तो पूरी दुनिया में कहीं भी उसके लिए कोई जगह नहीं बची हुई है। क्योंकि इस देश में मुसलमान कितने संकट में है, वो पहली न्यूज इससे देख लीजिए। केरल में एक नई सरकार बनी, एलडीएफ की जगह यूडीएफ आई, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, डेमोक्रेटिक दोनों में है, ये यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है। अभी की जो सरकार बनी है वो मुस्लिम लीग के साथ नामधारी कांग्रेस की बनी है। हालांकि कांग्रेस अपने कारनामों से अब मुस्लिम लीग या रजाकारों की पार्टी एआईएमआईएम, इन सब से बहुत आगे निकल चुकी है। वह हुर्रियत, लश्कर, हिजबुल्ला, इन सब के गैंग में चली गई है, जो बाकायदा जिहाद को प्रमोट करते हैं। कुछ दिनों में उसका प्रमोशन हमास के तौर पर हो जाएगा। आप ये खबर देखिए कि उन्होंने कहा था कि मुन्नबम लैंड डिस्प्यूट को हम 10 मिनट में खत्म कर देंगे, वीडी सतीशन ने कहा था, और उन्होंने कर दिया उम्मीद पोर्टल पर, जबकि बाकायदा मुकदमा चल रहा है। कांग्रेस इस देश के किसी भी तंत्र को किस तरह ठेंगे पर रखती है, उसका ये नायाब नमूना है। कर्नाटक में हिजाब का मसला जो था, जो 4 साल पहले शुरू हुआ था, वो अभी बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। लेकिन कर्नाटक सरकार ने एक कानून बनाया और सारी चीजों को वापस कर दिया। गुलबर्गी में पुलिस स्टेशन जला दिया था जिहादियों की भीड़ ने। 100 के करीब जिहादी पर मुकदमा चल रहा था, पुलिस पर पथराव हुआ था, जलाया गया था पुलिस थाने को। सबको छोड़ दिया कर्नाटक की सरकार ने, और इस देश का मुसलमान खतरे में है। वक्फ बोर्ड का चल रहा है, लेकिन सारी जमीनों को इसने उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर कर दिया है केरल की सरकार ने, और 600 हिंदू परिवार अब बाप बाप कर रहे हैं। अभी बकरीद पर बहुत सारा बवाल हुआ। क्यों बवाल हुआ? क्योंकि बंगाल में सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने दी गई, उत्तर प्रदेश में नहीं दी गई। सड़कों पर नमाज क्यों पढ़नी है? हालांकि एक दो तुच्चे किस्म के मौलाना मुल्ले मौलवी जो आए, जो साजिद रशीदी टाइप का लुच्चा जो है, उसने बाद में अपना यह भी कहा कि सड़क गंदी होती है, वो पाक नहीं होती है, तो नापाक जगह पर सजदा कैसे करूं, वगैरह वगैरह। लेकिन खैर, तुम्हारे एक शायर ने तो ये भी कह दिया था कि हो जाए अगर शाह खुरासां का इशारा, सजदा न करूं हिंद की नापाक जमीन पे। और इसी हिंद में मरा भी वो हराम खोर, इसी हिंद ने उसको रहनुमाई भी दी, और इसी हिंद का खा पी के गलीज होके मर भी गया। तो मुसलमानों की ये पुरानी आदत है। लेकिन आप अभी देखिए किस तरह से कि भाई सड़क पर मत पढ़ो, सड़क पर मत ये करो। लेकिन हुआ क्या उसके बदले? आप ये देखिए कि असली जो मुसलमान है,
जो अल जजीरा को फंड करता है उस देश कतर में, ये जो बीच में हरे रंग से रंगा हुआ है, ये सब मैं साभार दिखा रहा हूं, उसमें कतर में सड़कों पर पाबंदी है। और यहाँ अल जजीरा इंग्लिश क्या ये दे रहा है, नेचुरली स्केयर्ड इंडियाज मुस्लिम्स डिनाइड पब्लिक स्पेसेस फॉर ईद प्रेयर्स। इसका अर्थ क्या निकलता है? और ये वही कतर है जहां नुपुर शर्मा को लेकर तमाम हंगामा हुआ था, और उसके बाद हमारी 56 इंची की सरकार ने तुरंत दुम अपने पैरों के पीछे दबा ली थी और भाग गए थे। और आज भी नुपुर शर्मा, जिसने केवल क्या किया था, जिसने हदीस दिखाई थी, जिसने कुरान दिखाया था, जैसे मेरे पीछे यहाँ कुरान रखी हुई है, ये देखिए, ये कुरान है। इस कुरान से अगर मैं कुछ उद्धृत करने लगूं तो मेरे ऊपर मुकदमा हो जाएगा, ऐसा ही है। और ये कुरान सारा सूरा अल निसा, सूरा अल इमरान, ये तमाम चीजें हैं, और ये राइट वे पब्लिकेशंस की है, और ये देवबंदी लोगों से इजाजत पाई हुई किताब है। तो आप एक तरफ नैरेटिव क्या है, मुसलमानों पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं, दूसरी तरफ सच्चाई क्या है। तीसरी तस्वीर जो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था वो ये देखिए कि भारत में मोहम्मडन से ज्यादा सेकुलरिज्म ऐसे धिम्मी हिंदू भगते हैं, ये छेड़ते हैं बेसिकली। बिहार में शौच के कई प्रकार होते हैं, जैसे एक तो सामान्य शौच होता है जिसको सब लोग हगना कह देते हैं, एक होता है छेड़ना। जब पतली टट्टी होती है, और खासतौर से अगर किशोर या कोई बूढ़ा जाता है तो वो पूरे एरिया को गंदा कर देता है। वो जैसे पाइप से, नोजल से छोटे छोटे छींटे नहीं पड़ते हैं, उस तरह से होता है। सॉरी रहेगा कि सुबह सुबह मैं लेकिन ये जो अजीत अंजुम टाइप या रवीश है या एक धवल केसी है, अपूर्वानंद लुच्चा लफंगा, जिस पर चार्जशीट में जिसका नाम है हिंदू विरोधी दंगों में, ये अजीत अंजुम क्या क्या ये चुट्टा कर चुका है वो सब आ चुका है सामने। ये किसी नाबालिग के नाम को लेकर भी फंसा हुआ है, इसने, इसके साथ कई सारे सो कॉल्ड पक्षकार फंसे हुए हैं कि इन्होंने नाबालिग का नाम उजागर कर दिया था। और इसको कई बार जनता ने भी कह रहा है मोहम्मद दीपक को आपकी मदद की जरूरत है। मोहम्मद दीपक कौन है भैया? मोहम्मद दीपक हैं कोटद्वार के वो धिम्मी हिंदू जो छेड़ने से भी आगे निकल गए। मतलब वहां के हिंदू अगर मुसलमानों को कह रहे थे कि भाई अपने दुकानों पर अपना नाम लगाओ, तो ये भाई साहब चले गए और छेड़ दिए कि मैं मोहम्मद दीपक। अब इनके जिम वगैरह को लोगों ने छोड़ दिया। हिंदुओं को ये अधिकार भी नहीं है, हिंदुओं को ये अधिकार नहीं है कि उनके गले पर जब सल्ला फेरा जाए तो वो उसको हटा सकें या प्रतिकार कर सकें। प्रतिकार तो दूर की बात, वो हटा भी नहीं सके। उनको खरीदना है सल्ला और फिर देना है, आइए हमारी गर्दन काटिए प्लीज। ये चाहते हैं ये छेड़ने वाले, ये मुंह मौखिक बवासीर से ग्रस्त ये अंजुम रवीश पूछता है कि क्या हो जाएगा जब मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएंगे, यही होगा। इन सब के अलावा एक धवल केशी है। मैं आज इन लोगों पर इसलिए बात कर रहा हूं अपनी बाकी बातों से कि इन पर बात बेहद जरूरी है। बकरीद होती है, आप मुसलमानों की तरफ इतना ये नहीं देखेंगे, ये ससुरे। और मुसलमानों पर क्या अत्याचार हो रहा है? कहा जा रहा है कि भैया कायदे में रहो, कानून मानो। बंगाल में कहा जा रहा है कि हेलमेट पहन लो, उस पर वो पुलिस पर पिटाई कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि आप उस पर न चढ़ें, आप सड़क पर न करें कुछ भी, आप जो है अपनी नमाज सड़कों पर न पढ़ें। कहा जा रहा है कि आप अपनी नमाज मस्जिदों में पढ़ें, दरगाहों में पढ़ें, ईदगाहों में पढ़ें। ये समस्या है। मुसलमानों से कहा जा रहा है आप अवैध अतिक्रमण न करें, ये समस्या है।
मुसलमानों से कहा जा रहा है कि आप दूसरों के धर्म का भी सम्मान करें। ये समस्या है, ये समस्या है, क्योंकि ये मोहम्मदवाद के कोर के खिलाफ है। मोहम्मदवाद का मूल ही है पूरी दुनिया को एक रंगी करना, पूरी दुनिया को टेंट और कनात बनाना, काले टेंट और कनात में उसको बंद कर देना। मोहम्मदवाद का कोर है कि या इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, एक अल्लाह है पूजने के लायक और मोहम्मद उसका रसूल है, पैगंबर है, संदेशवाहक है, जो भी आप कहना चाहें। मुसलमान जो भी उसको मानते हैं मोहम्मद को। दिन में 5 बार ये उच्चतम स्वरों से बताया जाता है और इस तरह के बयान दिए जाते हैं। ये कोर है, ये प्रॉब्लम की जड़ है। सह अस्तित्व आता ही नहीं इस्लाम को, वह रह ही नहीं सकता है। इनफैक्ट वो अपनी बिरादरी में भी नहीं रह सकता है। पाकिस्तान देख लीजिए या बांग्लादेश देख लीजिए, कितने देश हैं, 57 इस्लामिक देश हैं, कहीं भी शांति है क्या? नहीं। ये जब कुछ नहीं पाएंगे तो आपस में मारपीट करेंगे। जब आपस में भी निपटा लेंगे, शिया ने सुन्नी को निपटा दिया, सुन्नी ने शिया को, इसने अहमदी या को बरेलवी को, तो ये क्या करेंगे? तो ये आपस में लड़ेंगे। शिया में भी ये निकाल लेंगे कुछ न कुछ, सुन्नी में भी निकाल लेंगे। इनके खून में हिंसा है, इनके जीन में, इनके डीएनए में नफरत है, इनके डीएनए में धर्मांधता है, मजहबी कट्टरपन है, इनके डीएनए में युद्ध है। ये समस्या है और इस समस्या पर कोई बातचीत नहीं करता है। अब देखिए, एक मोहम्मडन आएगा, वो बड़ा अच्छा रहेगा, फैज, गालिब, मीर और पता नहीं क्या क्या सुनाएगा और क्या क्या करेगा। 2-4 मोहम्मडन आ जाएंगे, उनको खुजली होने लगेगी, और 10 मोहम्मडन आ जाएंगे तो वो उस खुजली को सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित करेंगे, कहेंगे कि आप हट जाइए रास्ते से। आप उनके लिए फिर प्रॉब्लम बन जाएंगे। ये समस्या है जिस पर कोई बात नहीं करता है। समस्या इस्लाम है, समस्या और कोई नहीं है, लेकिन आप समस्या पर बात ही नहीं करेंगे। मीरा रोड में जो हुआ मुंबई के, वो क्या था? मीरा रोड में 2023 में भी हाई राइज अपार्टमेंट में इस्माइल शेख जी 2 बकरियां लेकर बालकनी में रख रहे थे। अब बताइए कि आप किसी घर में हैं, हालांकि मैं तो कुकुरों के भी इस पर हूं कि आप सुबह उठें, बालकनी में जाएं और कोई कुकुर आपको ये करे, लेकिन कुकुर को आपने ऐसा बना दिया है कि साला कुकुर अब आपकी सेंसिटिविटी ये नहीं करता। लेकिन आप सुबह सुबह जाएं और वो बकरी में कर रही है, बकरी की लेड़ी जगह जगह आपके अपार्टमेंट में घूम रही है, दिखाई दे रही है, बकरी को टहलाने ले जा रहे हैं। और लास्टली जब आप उस बकरी का कत्ल करते हैं, जिसको आपने एक बहुत बढ़िया दिलफरेब शब्द दिया हुआ है, कुर्बानी, तो बकरी का जब वो धीमा कत्ल करते हैं तो उसका खून, उसका हाइजीनिक ये वो, और उस पर आप दावा करते हैं कि बाकी धर्मों के साथ कुछ नहीं होता है। तो उसका जवाब अब सिलसिलेवार ये सुनना होगा कि पहली बात तो ये कि ये हिंदुओं का घर है, हिंदुओं का राष्ट्र है, तो वो जैसे रहना चाहें रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात, गाय की हत्या बहस का विषय नहीं है, तुम लोगों ने किया है, बनाया है, लेकिन ये होनी नहीं चाहिए, तो इसको बंद करो। तीसरी बात, सबसे अहम बात, कि चाहे गणेश पूजा का डीजे हो, चाहे सरस्वती पूजा का हो, सबसे ज्यादा विरोध हिंदू करते हैं। पुलिस में कंप्लेंट हिंदू करते हैं। कांवड़ की 1 महीने की यात्रा को अगर करते हो तो रोड का एक हिस्सा बंद कर दिया जाता है बाकायदा, और उस हिस्से में ही केवल कांवड़ की गतिविधियां होती हैं। तुम लोगों की तरह पूरे सड़क को ब्लॉकेड करके और पिछड़ा नहीं उठाया जाता है।
इसलिए अपूर्वानंद टाइप का लुच्चा टुच्चा जो पूरे डीयू को बर्बाद कर रहा है, वो जब आता है और पूरा एक आर्टिकल लिखता है कि भाई बकरीद के मौके पर बहुत इंतहा हो रही है, बहुत जुल्म हो रहा है, तो वो दरअसल मूर्ख है। सड़क पर कुछ भी करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। आप ब्लैंकेट बैन लगाओ, इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो कहते हो कि एक दिन 5 मिनट के लिए नमाज होती है, वो 5 मिनट के लिए होती है। पिछवाड़ा उठाने की तैयारी में करीबन आधा घंटा लगता है, फिर पिछवाड़ा उठाते हो 5 मिनट, 10 मिनट, फिर उसके बाद गले मिलोगे, फिर जाओगे, कुल मिला के 2-2.5 घंटे का वो प्रोग्राम होता है। नॉर्मली जो तुम लोग भागते हो फ्राइडे को, और फ्राइडे को कई जगहों पर छुट्टियां हैं, उसमें क्या करते हो? 2-2 घंटे बाद ही तो आते हो ऑफिस, या नहीं भी आते हो। और जब हिंदुओं को एकदम दीवार से लगा दोगे तो ऐसी हरकतें हो। ये हास्यास्पद दृश्य मोहम्मडन्स तुम्हारी देन है। ये पुलिस वाला सुअर खींच के भाग रहा है, ये मीरा रोड में किया गया है। इसलिए क्योंकि तुम अगर बकरी लेके आओगे, तुम अगर लोगों को हराम करोगे, तो लोग सुअर लेके आएंगे, क्योंकि तुम लोग एक उसी से डरते हो। तुमको तो पता नहीं, तुम कहते हो कि हम किसी से नहीं डरते, हम केवल अल्लाह से डरते हैं। तो तुम सुअर से क्यों डर रहे हो भाई? बनाया तो उसी अल्लाह ने है ना सुअर को भी, तो तुम इससे क्यों डर रहे हो? आओ, अब मौज लो अपनी ही मेडिसिन का। ये देखिए ये कैसा दृश्य लग रहा है। ये भारतवर्ष है, बताइए। पुलिस सुअर लेके भाग रही है, लोग उसके पीछे दौड़ रहे हैं। ये देख के कोई भी किस तरह से करेगा। लेकिन ये मुसलमानों, इस पर तुमको जैसे हर्राफा इस पर बोली है ना, हाउ पैथेटिक इंडिया हैज बिकम, भारत के हिंदुओं को क्या बना दिया। बीवी तुम चिंता न करो, अपना मुंह देखो। हालांकि अपना मुंह दिखेगा नहीं तुमको, क्योंकि उस पर तो टेंट का नाम तुम्हारे मजहब के हिसाब से लगनी चाहिए, वो तुम लगाती नहीं हो। तो तुम हो बेसिकली हर्राफा, तुम हो बेसिकली बेईमान। और मोहम्मडन्स को यह जानना चाहिए कि इस पूरे देश में उनके खिलाफ एक अंतर्निहित जो गुस्सा है वो वैसे ही नहीं आया है। बहुत मेहनत की है आप लोगों ने, मुसलमानों। हमेशा देश के खिलाफ खड़े हो जाना, हमेशा अपने साथ वालों के खिलाफ हो जाना, जिस हिंदू से कमाना उसी को गरियाना, जिस मातृभूमि में रहना पलना उसी के खिलाफ षड्यंत्र करना, ईरान के लिए पैसे जुगाड़ना, जिस मातृभूमि में रह रहे हैं उसी को कहना कि चिकन ने काट दो, ये काट दो। तो समस्या मुसलमानों तुम में है, तुम्हारे वायरस में। 1400 साल पहले का जो तुम्हारा कबीलाई रहन सहन है उसको सुधार लो, क्योंकि भारत में अब समस्या होगी। क्योंकि जो हिंद खा के सोया पड़ा था ना, अब वो पूछ रहा है कि ऐसा कैसे हो रहा है। ये तुम्हारी समस्या है, और इसलिए तुमको भी अपने लक्षण ठीक करने होंगे। तो देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी में अभी इतना ही। फिर एक नए विषय के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय जय सिया राम। और व्यालोक वाणी को आप जिस तरह अपना स्नेह और प्रेम दे रहे हैं, प्लीज देते रहिए। आप अगर इस चैनल की सहायता करना चाहते हैं तो क्यूआर कोड और नीचे नंबर भी दिया हुआ है, प्लीज आप उस नंबर का उपयोग कर सकते हैं। बाकी हमसे संपर्क कैसे कर सकते हैं हमने डिस्क्रिप्शन में बताया हुआ है। तो अभी के लिए इतना ही, दीजिए आगे, फिर मिलेंगे। जय सिया राम।